बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। आपको यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। एक ट्रायंगल है, उसके हमें वर्टिसेस गिवन है। हमने यहाँ ए मान लिया, बी मान लिया और यहाँ सी। तो ए वर्टिसेस हमें क्या दे रखी है, 3, 5, -4, ठीक है ना। बी हमें दे रखा है -1, 1, 2 और जो सी है वो है -5, -2। ये गिवन है हमें तीनों वर्टिसेस। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन आप क्या निकालोगे, सब में पहले जो हमारे पास साइड है, क्या ए बी है, बी सी और ए सी जो हमारे पास साइड है, इसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे तो आप फिर क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन रहते हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते होगे, नहीं निकाल लेते हो। तो बस यहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो पहले आपको उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड्स ए बी। कौन से साइड्स के निकालने, फर्स्टली हम ए बी के। तो ए बी के हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पहले है तो ए पहले का मतलब है कि ये हमारा x है, x1 है, ये y1 है, ये z1 है। और b बाद में लिखा तो ये क्या है, x2 है, y2 है और z2 है, ठीक है ना। पता चला आपको x1 और y1। चलो यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास जो x1 है वो है 3, y1 है 5 और z1 है -4। x2 हमारे पास है -1, y2 हमारे पास है 1 और z2 हमारे पास है 2। ये आपने लिख लिए, ठीक। अब यहाँ चलो पुट कर लेते हैं। x2 क्या है, -1 माइनस और x1 है 3। y2 हमारे पास क्या है, y2 है 1 और हमारे पास जो y1 है वो है 5। z2 क्या है 2 है और हमारे पास z1 क्या है -4। तो -4 का मतलब -4 है और ऑलरेडी 4 है, तो माइनस प्लस होके क्या आ गया 4। यहाँ क्या आएगा, माइनस प्लस होके क्या आएगा, -4। यहाँ भी -4 आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। और 4 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 6 आएगा। तो यहाँ आप ए बी सी, तो आपके ए बी सी निकल के आ गए हैं। यहाँ ए बी सी निकल के आ गए ना, ए ये है, बी है, सी। तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, L = A/√A² + B² + C²। तो पुट कर लो वैल्यू। क्या है, ए हमारे पास -4 है, अपॉन -4² ये 4 है, प्लस फिर -4² + 6² है ना। यही तो निकल का ये ए बी सी। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। -4 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, यहाँ भी 16 और यहाँ 36। अब यहाँ जब टोटल को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आएगा -4 अपॉन √68। अब 68 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 68 को √17 × 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, 68 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप 4 है, 4 का रूट आप बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, सिर्फ 17। तो यही तो रहेगा, बताओ। 4 का तो निकल जाएगा 2 और √17 रह जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया, -2 अपॉन √17। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है L की। किसकी वैल्यू निकल गई, L की। अब सेम बिल्कुल आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, M की निकाल लेनी है। तो चलिए M निकाल लेते हैं। M क्या होगा, B/√A² + B² + C²। B क्या निकल का आया था हमारे पास, ये भी -4 ही आया था। और आपने ये निकाल लिया है, क्या निकल का है, 2/17। बार बार आपको स्क्वायर करके फिर निकालने की ज़रूरत नहीं, आपने फर्स्ट निकाल लिया। आप यहाँ डायरेक्ट पुट करो 2/17। अब ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या आई है, -2 अपॉन √17। अब n की वैल्यू, n क्या होता है, C/√A² + B² + C²। ये होता है
सी क्या था हमारे पास वैल्यू 6 और ये क्या है 2/17 कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/17। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकाल लिए हैं। तो क्या हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस निकल का है, डायरेक्शन कोसाइंस आपने यहाँ फाइंड किए हैं ए बी की, ए बी साइड से तो आपने निकाल लिया। तो क्या निकल का है हमारे पास यहाँ -2/17 -2/17 और यहाँ है 3/17। ये आपने ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हैं। और आपको क्या निकालने हैं, अब निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो, आपको निकालना है ऑफ साइड्स बी सी। अब बी सी की बारी है ना, बी सी का निकाल लेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो बी सी। तो उसके लिए क्या चाहिए, x2 माइनस x1। तो क्या है हमारे पास, आपको b क्या, b के जो हमारे पास वर्टिसेस है, तो b के जो पॉइंट्स है उसे आपको क्या मानना है x1 y1 z1 और c के पॉइंट्स को आपको क्या मानना है x2 y2 z2, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले x2, यहाँ आएगा माइनस माइनस, ये क्या होगा ऐड होके +1, फिर यहाँ आएगा -5 -1 और फिर -2 आप यहाँ देख भी सकते हो ये हमने कैसे लिखे हैं। देखो ये हमारे पास बी सी, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये होगा x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो देखो हमने ये लिखे हैं x2 पहले क्या आता है x2 माइनस x1, यही तो होता है x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास क्या है -5 और x1 हमारे पास माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस होके क्या हो गया प्लस। तो इसी तरीके से हमने यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है ना। ये आप लिख सकते हो, लिखना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो आप बिल्कुल कर पाओगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4, ये माइनस माइनस ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस होकर -4। तो यहाँ से आपके ए बी सी निकल के आ गए हैं। ये क्या निकले, डायरेक्शन रेशियो। तो आपको निकाल लेना है अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या होता है a/√a² + b² + c²। तो यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए करते हैं वैल्यू पुट। L इक्वल ए हमारा क्या निकल का आया है, ए निकल का आया है हमारे पास -4। तो -4 पुट करते हैं अपॉन, अब -4² प्लस -6² प्लस -4², ये तो आया 4, ऊपर -4 है अपॉन 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 6 का 36, 4 का 16। अब नेगेटिव की आप स्क्वायर करते हो तो वह क्या बनता है, पॉजिटिव बन जाता है। आप इसे टोटल को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, टोटल को ऐड करके बताओ। जब आप टोटल को ऐड करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको टोटल को ऐड करके 68। तो यहाँ लिखोगे -4/√68, जिसे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं √17 × 4। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 का रूट 2, तो 2/17, 2 से ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा -2/√17। तो L की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ गई है। अब M की वैल्यू आप निकाल लो तो क्या आएगा हमारे पास, B क्या निकला था -6/2/17। तो ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो M की वैल्यू क्या आ गई -3/17। अब N क्या आता है, C हमारे पास क्या आया है -4/2 × 17। तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा -2/√17, ठीक है ना। तो बी सी के हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस निकल कर आए हैं वे साइड के क्या निकल कर आए हैं, 2/2/√17 -3/√17 और यहाँ आया है -2/√17। ये हमारा आया है किसके निकल के, बी सी के। अब आपको क्या निकालना है, सी ए के वो डायरेक्शन रेशियो निकालने। तो चलिए निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड सी ए। तो सी ए के निकालेंगे तो क्या आएगा 3 + 5 x2, या आप मान सकते हो कि x2 क्या होगा हमारा, x2 हमारा होगा a वाले पॉइंट्स और x1 क्या होगा c वाले पॉइंट्स। तो आपको ये मान के इसमें पुट करना है। क्या होता है यहाँ लिख देती हूँ, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ y
प्लस 5 4 क्या आएगा माइनस के 4 प्लस 2, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 8 10 और यहाँ आएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो x1 और y1 तो आप मान ही सकते हो क्या ना, c के पॉइंट्स हमारे क्या होंगे x1 y1 z1 और a के पॉइंट्स होंगे x2 y2 और z2, ठीक है ना। तो आपको लिख के यहाँ पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास ये आया निकल के, ठीक है ना, CA। तो ये क्या निकल का है ABC हमारे पास निकल कर आ गए हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब ABC हमारे पास निकल के यहाँ आ गए हैं, तो आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेने हैं। तो चलिए निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला होगा A अपॉन अंडर रूट, क्या होगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही तो होगा हमारे पास। अब A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ 8 है, अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ स्क्वायर कर लेने के बाद करते हैं अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, नहीं होगा यहाँ हमारा, प्लस 100 और ये क्या होगा हमारे पास 4 होगा, 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा हमारे पास यहाँ। तो ये हमारा क्या बन गया है, 4 बन गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं 8 अपॉन अंडर रूट 404, क्या आ जाएगा 806, तो क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद हमारे पास 8 6 4 ऐड हो गया, यहाँ 6, यहाँ क्या बचा 1, तो 168, तो 168 हमारा यहाँ निकल का आया है। अब इसका आप फैक्टर कर लो, 2 कितने टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स 4, फिर 2 से कैंसिल आउट करो 4 2 से करोगे तो ये क्या आएगा 2 1, 3 से 3 7 जा, है ना, 3 7 जे तो जाता है ये, तो 7 से, तो यहाँ आपके फैक्टर क्या बने, सिर्फ 2 फैक्टर बने। ये क्या बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा 2 3 जा 6 और 6 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42, क्या आएगा 42। तो रूट में क्या रह गया है 42 और बाहर निकल कर आ गया है 2 और ऊपर क्या है 8, तो 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 अपॉन अंडर रूट 42, यही तो निकल का आया, ऐसा फैक्टर कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास निकल का है L की वैल्यू। अब आपको निकालनी है M की वैल्यू। M क्या है हमारे पास B 10 अपॉन 2 अंडर रूट 42 आपने निकाल लिया। अब ये कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, तो हमारे पास M की वैल्यू क्या है 5 अपॉन अंडर रूट 42। अब N की वैल्यू आप यही निकाल लो, तो M की वैल्यू क्या है C की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 अपॉन 2 अंडर रूट 42, ये कैंसिल हुआ तो क्या है -1 अपॉन अंडर रूट 42। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये देखो कैंसिल आउट हुआ, -1 अपॉन 42 आ गया हमारे पास। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ गई है निकल के, डायरेक्शन जो कोसाइंस आ गए हैं हमारे पास वो क्या आ गए हैं, किसके सी ए के हमारे पास निकल कर आए हैं 4 अपॉन अंडर रूट 42, 5 अपॉन अंडर रूट 42 और -1 अपॉन अंडर रूट 42। ये हमारे क्या निकले डायरेक्शन कोसाइन। तो ऐसे यही तो निकालने थे, हमें फाइंड करने थे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।